वो आदमी अंतरिक्ष में सिर्फ 4 मिनट के लिए उड़ता था, लेकिन धरती पर 4 साल बीत जाते थे। हर बार जब बज किसी मिशन से लौटता तो उसके साथ ही 4 साल बूढ़े हो चुके होते। लेकिन इंसानों के रहने लायक ग्रह खोजने के लिए उसके पास अंतरिक्ष में उड़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हर वापसी पर उसे बदलावों का सामना करना पड़ता। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को शादी करते देखा, फिर उसके बच्चों को जन्म लेते और उन्हीं बच्चों को कॉलेज से ग्रेजुएट होते देखा। एक दिन जब वो मिशन से लौटा तो उसे पता चला कि उसका दोस्त 2 साल पहले ही मर चुका था। ये बात बज को अंदर तक तोड़ गई। दरअसल वे सभी एक लंबी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर थे। यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए सभी अंतरिक्ष यात्री हाइबरनेशन में चले गए थे। तभी जहाज ने जीवन के संकेत वाला एक ग्रह खोजा और बज को जगा दिया गया। जागते ही बज ने उस ग्रह की जांच करने का फैसला किया। जल्द ही जहाज वहां लैंड हुआ। बज और एलिसिया ने खोज शुरू की, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, लताएं जहाज को जकड़कर जमीन के अंदर खींच ले गईं। बज ने देखा कि एलिसिया एक ट्रेनी को साथ लाई थी। उसे लगा कि इतना खतरनाक मिशन किसी नए इंसान के लिए नहीं है। इसी बहस के दौरान ट्रेनी पहले ही लताओं द्वारा खींच लिया गया। फिर उन पर भी हमला हो गया। इस ग्रह के अजीब कीड़े मकोड़े भी उन पर टूट पड़े। घबराकर वे जहाज की ओर भागे और स्टेल्थ मोड चालू किया, लेकिन उड़ने वाले कीड़े अब भी उनका पीछा कर रहे थे। स्टेल्थ मोड की समय सीमा थी, इसलिए उन्हें प्लान बी अपनाना पड़ा और लड़ते हुए बाहर निकलना पड़ा। आखिरकार उन्होंने ट्रेनी को बचाया और जहाज तक लौटे, लेकिन बज ने एलिसिया का इंतजार किए बिना जहाज लॉन्च कर दिया। एक गलत गणना की वजह से टेक ऑफ के दौरान जहाज एक चट्टान से टकरा गया। सभी अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर फंस गए। सबसे बुरी बात यह थी कि ईंधन नष्ट हो चुका था और वह ईंधन बनाना बेहद मुश्किल था। इसके लिए एक क्रिस्टल के साथ रोशनी की रफ्तार से एक तारे के पास से उड़ना पड़ता था। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। किस्मत से टीम के सभी लोग काफी कुशल थे। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने स्थानीय संसाधनों से एक बेस बना लिया और एक लाइट स्पीड जहाज भी तैयार किया। फिर बज ने ईंधन बनाने के लिए एक के बाद एक मिशन शुरू किए। पहला मिशन क्रिस्टल की समस्या की वजह से नाकाम हो गया। जब वह आखिरी मिशन से लौटा तो उसके सभी करीबी दोस्त दुनिया छोड़ चुके थे। नए कमांडर ने टेस्ट मिशन रद्द कर दिए। 62 साल बीत चुके थे। लोग अब उस ग्रह पर जिंदगी के आदी हो गए थे। वे शील्ड की सुरक्षा में शांति से रहना चाहते थे। जब बज हार मानने ही वाला था, तभी एलिसिया का दिया हुआ रोबोट बिल्ली सामने आया। उसने 62 साल में ईंधन का सही फॉर्मूला निकाल लिया था। उसी वक्त सुरक्षा अधिकारी आए रोबोट को नष्ट करने के लिए। तभी बज ने एक आखिरी उड़ान का फैसला किया। जोरदार धमाका हुआ। सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन बज रोबोट बिल्ली के साथ भाग चुका था। वो एलिसिया के सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने 100% लाइट स्पीड हासिल की और आखिरकार जरूरी ईंधन इकट्ठा कर लिया।